प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। निमित्त शब्द को आम आदमी जानता है, लेकिन उपादान शब्द को कोई नहीं जानता है। तो उपादान शब्द का क्या अर्थ है और ये कब उपस्थित होता है? जब हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं या कोई भी कार्य होता है तो उसमें दो तरह के कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और दूसरा बहिरंग कारण। कार्य जो होता है वो अंतरंग कारण के अनुरूप होता है और वास्तव में कारण उसी ही कहते हैं जो कार्य में ढल जाए। अंतरंग कारण कार्य में परिणत होता है, इसे ही उपादान कहते हैं। लेकिन जो बहिरंग कारण है, जो अंतरंग कारण में सहायक बनता है, उसको बोलते हैं निमित्त। वो उसमें कार्य रूप परिणत नहीं हो लेकिन कार्य की परिणति में सहायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? कुंभकार ने घड़ा बनाया, है ना? तो कुंभकार ने घड़ा बनाया। अगर कुंभकार में घड़ा बनाने की ताकत है तो रेत से घड़ा बना के बता दे। नहीं, रेत से तो नहीं बना सकते। सूखी मिट्टी से बना दे, सूखी मिट्टी से भी नहीं बना सकते। किससे बनाए? मिट्टी के लौंधे से बनाएगा। और मिट्टी के लौंधे से वो बनाएगा कब? जब चाक चीवर आदि का आलम्बन लेगा तब। लेकिन कब? जब तक मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित ना हो तब तक वो घड़ा बनाने में समर्थ है नहीं है। तो जो मिट्टी घट के निर्माण में कारण है वो अंतरंग कारण है, वो उपादान है। और कुम्हार, चाक, चीवर ये सब बहिरंग कारण है। समझ गए? ये निमित्त है। कुम्हार घड़ा के निर्माण में निमित्त बनाया। कुम्हार ने घड़ा बनाया नहीं, लेकिन बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता। जो लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता, उनसे मैं कहूंगा कभी कहीं दुनिया में कहीं पर भी बिना कुम्हार के घड़ा बना है क्या? नहीं बना है। कुम्हार का निमित्त मिला तब घड़ा बना, पर मिट्टी से घड़ा बना। तो निमित्त ने क्या किया? उपादान को उभार दिया। समझ गए? इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना चाहिए। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव नैवान्य था मोक्ष विधिश्च पुंसाम तेना विबंधस्तो मिसेर बुधाना। किसी भी कार्य की उत्पत्ति बाह्य और अंतरंग कारणों के निमित्त से ही होती है, एक के द्वारा नहीं। जब तक दोनों कारण पूर्ण नहीं होते तब तक नहीं होता। अध्यात्म के क्षेत्र में निमित्त की तरफ हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए? मैं अनेकांत का अनुयायी हूं, अनेकांत की दृष्टि से कहता हूं। यदि तुम किसी का अच्छा करो तो अपने आप को केवल निमित्त मानो। बोलो मैं तो निमित्त हूं, सब उसका योग है। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लिए कोई अच्छा करे, जिंदगी भर उसे आभार मानो कि ये उसके निमित्त से हुआ, नहीं तो मेरे पास योग्यता कहां थी। तुम्हारे लिए कोई गलत करे, सोचो वो गलत करने वाला कहां? वो तो केवल निमित्त बन करके आया है। कर्म तो मेरा है जो मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन तुम कभी किसी के गलत करने की बुद्धि आए नहीं, मुझे गलत निमित्त नहीं बनना, नहीं तो परिणाम बिगड़ जाएगा। ये दृष्टिकोण रखोगे, व्यवस्थित संभला रहेगा। गुरुवर नमोस्तु। आजकल डॉक्टर छोटी सी बीमारी को बड़ा बना देते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए कैसे निश्चित करें और ऐसी समस्या के समाधान के लिए अपने को कैसे संयमित करें? पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि अपना खान पान और दिनचर्या ऐसी करे कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। नियमित आहार विहार रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बीमारी ही नहीं आएगी, तो डॉक्टर के पास जाने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। दूसरी बात, यदि कोई छुटपुट बीमारी हो तो शरीर खुद बीमारी से लड़ने की ताकत अपने पास रखता है और छोटी मोटी बीमारी को शरीर खुद निपटा देता है। हम अपने अनुभव को देखें, कहीं अगर हमारा शरीर छिलता है तो 2-3 दिन में अपने आप वो घाव भर जाता है। तो शरीर अपनी रिपेयरिंग खुद करने में समर्थ है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार तो छोटी मोटी बीमारी में जैसे हल्का फुल्का बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो इसको आप अपने भोजन के संयम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीना शुरू कर दिया, सूप वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो इससे काफ़ी कुछ नियंत्रण हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियों को आप अपने घरेलू नुस्खे के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। जो हमारे बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी जो आपके मसालदानी से ही ठीक हो जाती।
लेकिन आजकल उस नुस्खे का लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए छोटी मोटी भी बात होती डॉक्टरों के पास जाते हैं। मैं मेडिकल एड का निषेध नहीं करता, उसके खिलाफ नहीं है। हमें गंभीर बीमारियों में तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटी मोटी बीमारी पर डॉक्टरों के पास जाना और लंबा चौड़ा लिफाफा तैयार कर लेना, बड़ा बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना ठीक नहीं। आज भी हमारे यहाँ बहुत से सारे चिकित्सक गैर जरूरी औषधियाँ और गैर जरूरी जांच करवा देते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम में बहुत बड़ी बड़ी उलझनें खड़ी हो जाती है। वहाँ हमें सावधान रहना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। जितना आवश्यक और अपेक्षित हो उतना काम करके अपना व्यवहार कर लेना चाहिए। ज़्यादा को सोचने की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए। जैसे एक बात मैं आप सबको सलाह दूंगा, आपको कभी बुखार आए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक दे देगा। मैंने इसके बड़े गंभीर परिणाम देखे। एंटीबायोटिक लेने के बाद अगर आप मलेरिया वगैरह टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आता है, और अंदर ही अंदर बीमारी ऐसी होती है कि फिर वो मल्टी ऑर्गन को इफेक्ट कर देता है, और कई महीने जाने जाती हुई देखी है। इसलिए बुखार के संदर्भ में मैं एक सलाह दूंगा, अच्छे चिकित्सक भी यही कहते हैं कि आप 2 दिन तक कोई दवाई न लें। अगर दवाई सहन नहीं हो पा रही है तो गुरुबेल ले ले, गिलोय सत्व ले ले, चिरायता ले ले, देसी काढ़ा ले ले। आजकल पतंजलि का एक ज्वरनाशक क्वाथ आता, वो ले लें। एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। उसके बाद यदि आपका ज्वर नियंत्रित न हो तो पहले ब्लड टेस्ट कराएं, फिर आप दवाई लें तो ज़्यादा उपयोगी होगा। नहीं तो कई बार इसके बड़े भयानक परिणाम देखने में आए। तो तुरंत के तुरंत आप पहले ही दिन ब्लड टेस्ट कराओगे तो जांच में कुछ निकलता नहीं। क्यों अभिषेक जी, यही है ना? तो दूसरे तीसरे दिन में ही वो पूरे के पूरे उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप हो पाते हैं। आपने एंटीबायोटिक ले लिया तो उससे वो दब जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए एंटीबायोटिक कम से कम लें, क्योंकि वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। हम अपनी इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमें एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत ही न पड़े। हम अपने खान पान से उसकी पूर्ति कर सकते हैं और उस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा सुचारू और अच्छा हो। लेकिन गंभीर बीमारियों में चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हम रूढ़िवादी न बने और झाड़ फूंक आदि पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नीम हकीमी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मूर्तिकार के विश्वास पात्र सहयोगी द्वारा अपने गुरु को धोखा दिया गया, जिसकी वजह से वह मूर्तिकार अपने आप को गुनहगार मानता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह मूर्तिकार क्या करे जिससे वह अपने गुरु के ऋण से पूर्ण रहे? देखिए, जिन्होंने हमें मार्ग दिया उनके उपकार को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम एक शिल्पी हो, कारीगर हो, और जिसने तुम्हें एक कला सिखाई जिसके बल पर आज तुम जो कुछ हो बने हो, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। जहाँ तक धोखा का सवाल है, तुम्हारी गलती नहीं, फिर भी अगर तुम्हारे माध्यम से धोखा हुआ है तो आज मौका है, हमें यथासंभव उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। यदि प्रत्यक्ष रूप से वहाँ हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं जैसे संभव हो पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा मार्ग है और इसी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। अधिकतर लोग दूसरों की कमी और गलतियों को गिनाने में समय बर्बाद करते हैं और उनकी अच्छाइयों पर नजर नहीं जाती है। तो ऐसे लोगों का दृष्टिकोण काल का प्रभाव है या मानव की अंतःवृत्ति? आज नहीं, हर काल में विचार भेद रहा है। भगवान ऋषभदेव के काल में भी था। एक तरफ मारीची की विचारधारा के लोग थे तो दूसरी तरफ ऋषभसेन के भी थे। तो यह हर युग की परिणति, कभी अधिक कभी कम, ये हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। अंधकार ना होता तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, और दुख ना होता तो जीवन में सुख का कोई महत्व ना होता। यदि दुख के कारण ही सुख का महत्व है तो इंसान दुख से क्यों घबराता है? बात तो सही है, दुख के कारण ही सुख का महत्व है, फिर भी आदमी दुख से इसलिए घबराता है कि सुख से अनुराग ज़्यादा है। सुख से होने वाले प्रगाढ़ अनुराग के कारण मनुष्य दुख का नाम लेना भी पसंद, सुनना भी पसंद नहीं करता। काश
वो सुख और दुख दोनों की समानता को समझा होता तो उसकी दशा में परिवर्तन होता। गुरुवर नमोस्तु। किसी माता पिता की एक संतान तो बहुत तरक्की करती है, परंतु दूसरी संतान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाती है, तो इसमें किसके कर्मों का उदय है? देखिए, माता पिता का और संतान का। माता पिता ने तो संतान को उत्पन्न किया, दाएं भाग में संतान को जो मिलना था सो मिला, लेकिन अब अपनी अपनी योग्यता है हर संतान की, उसके अपने कर्म के संस्कार हैं और वो जैसे वातावरण में रह रहा है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक भाई मुनि, एक बहन आरिका और 2 भाई ऐसे जिनके कई बार जिला बदल हो चुका। एक ही परिवार में ऐसे संतान, इसी को होनहार कहते हैं। और ये भगवान ऋषभदेव के यहाँ भी था। मारीची ने 363 मत भी फैलाया और वहीं गणधर भी बने, वहीं भरत चक्रवर्ती भी बने। तो ये परिणतियाँ सबकी अलग अलग होती है, हर जीव के अपने अपने परिणाम और अपनी अपनी परिणति होती। गुरुवर नमोस्तु। यदि हमारे एक हाथ में 5 का सिक्का और दूसरे हाथ में 1000 का नोट हो, तो दोनों के गिरने पर 5 का सिक्का क्यों ज्यादा आवाज करता है बजाय नोट के? 5 का सिक्का आवाज करता, नोट आवाज नहीं करता। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नोट में तो आवाज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कागज है, और सिक्का का आवाज़ करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सिक्का है, धातु है, उसका अपना आयतन है, वॉल्यूम है, घनत्व है, तो आवाज़ करेगा। लेकिन इसे एक प्रतीक के रूप में देखें तो हम इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, थोथा चना बाजा घना। ओछे व्यक्ति ज़्यादा शोर मचाते हैं। आप देखिए, एक बच्चा जितना हल्ला करता बड़ा नहीं करता, एक स्वाभाविक वृत्ति है। यदि हम सिक्के और नोट को 2 अलग अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतीक मान लें, तो ओछे व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम सिक्के के रूप में लेंगे और महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम रुपये के नोट के रूप में लेंगे। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ओछा होता है, सोच छोटी होती है, चिंतन संकीर्ण होता है, वह हर छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं करता है, प्रभावित होता है। लेकिन जो व्यक्ति महान होते हैं, जिनकी सोच गहरी होती है, चिंतन विशाल होता है, उसके लिए छोटी मोटी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, वो उन्हें नज़रअंदाज करता है। आपने देखा होगा कि गहरी नदी का कोई था नहीं होता और उसके करंट का ही पता नहीं लगता, लेकिन उथली नदी इतनी सरपट भागती है मानो सब कुछ बहा कर ले जाएगी, जबकि उसमें कोई था नहीं है, बहुत उथली है, पर ये सहज प्रवृत्ति है। इन्हीं बातों से हमें समझना चाहिए कि हमारी महानता का आधार शोर मचाना नहीं, शांत रहना है। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति की जिंदगी में पाप और पुण्य के मैच में पाप की टीम ज्यादा भारी पड़ती है, तो पुण्य की टीम का कोच गुरु कैसे बनाए कि सेंचुरी बनाते हुए पुण्य मैच जीत जाए? उन्होंने कहा है कि पाप और पुण्य के मैच में पाप का पलड़ा भारी दिखता है, और ऐसी स्थिति में पुण्य अपने कोच गुरु को किस रूप से जोड़े जिसके बल पर अपने हारते हुए मैच को जीत सके और पाप के द्वारा फेंके गए हर बॉल को जीवन रेखा से बाहर निकालकर शतकीय पारी खेल सके। देखिए, सीधा सीधा तरीका है। पाप और पुण्य के मैच में पाप का पलड़ा तभी तक भारी रहता है जब तक पुण्य अपने कोच के इशारे को नहीं मानता। अगर पुण्य अपने कोच के हिसाब से चले तो पाप को कुछ अवसर ही नहीं आता, कोई मौका ही नहीं मिलता। पुण्य अगर इशारे से चले तो पाप के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वस्तुतः पुण्य यदि पिच पर डटा है, मैदान में उतरा है, तो पुण्य को चाहिए कि कोच के इशारे पे चले और पाप के द्वारा फेंकी भी हर गेंद को सावधानी से खेले। पाप गेंद फेंक रहा है, फेंकने दीजिए, उसका काम है फेंकना, लेकिन बस इतनी बात है, हमें गेंद कैसे खेलना वो ट्रिक जानो। गुरु हमें बताते हैं कि पाप यदि 9 बॉल फेंके तो उसको नज़रअंदाज कर दो, पाप की बाउंसर और वाइड बॉल हो तो उसको खेलने की कोशिश मत करो, नहीं तो ये तुम्हें उलझाएगा। और पाप यदि घुगली करे तो उसको धीरे से फील्ड कर दो, छक्का लग जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं।
अब अगर पाप अपनी बॉल खेल रहा है, कई तरह के होते हैं गेंद जब खेले जाते हैं, फेंके जाते हैं, तो जो बल्लेबाज होता है वो जानता है कि किस गेंद को मुझे खेलना है और किस गेंद को हमें छोड़ देना है। खतरनाक गेंद को कभी नहीं खेलना चाहिए, उसमें आउट होने का डर है। यानी जब पाप का प्रकोप तेज होता हो तो यथासंभव अपने आप को संयमित करके चलो। थोड़ा सा भी तुम नियंत्रण खोगे, विकेट डाउन हो जाएगा। पाप जब तेज रूप में आए, वो खतरनाक गेंद है, उस समय अपने आप को संयमित करके अपने आप को लिमिटेड कर लो। और यहां अगर तुम लिमिटेड रहोगे तो तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। और अपने ज्ञान को, विवेक को जागृत रखो, तो पाप का कोई भी तुम्हारे पास प्रहार हो, विवेक के द्वारा उसे एकदम स्विफ्ट शॉट लगाकर बाउंड्री से बाहर कर दो और काम हो जाएगा। विषय तुम्हारे ऊपर है। अपने विवेक की बुद्धि को जागृत रखने वाले लोग जीवन के इस मैच में विजयी बन करके निकलते हैं, और जो थोड़ा सा विवेक खो देते हैं वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और मैच हार जाते हैं, या कभी कभी कैच के रूप में लपक लिए जाते हैं। तो हमें हर गेंद को सावधानी से खेलना है, और उसका एक ही सूत्र है, समझ कर काम करो। समझ कर काम करो। जैसे एक बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी करते समय गेंदबाज के द्वारा गेंद फेंके जाने से पहले ये समझ लेता है ये गेंद किस तरफ जा रही है, मिड विकेट में जा रही है, साइड जा रही है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, वो समझ लेता है और उसी तत्परता से वो खेल खेलता है, तब सफल होता है। विवेकी व्यक्ति कर्म के उदय आने से पहले उसकी स्थिति का आकलन कर लेता है और अपने विवेक बुद्धि से हमेशा इस बात की सावधानी रखता है कि मुझे कब कैसी क्या प्रवृत्ति करनी है, कहाँ क्या सावधानी रखनी है। नतीजा उसकी कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है और जीवन को सफलीभूत करता है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल गाय आदि जानवर के लिए रोटियां प्रतिदिन निकाली जाती हैं, पर गाय आदि जानवर न होने पर रोटियां कचरे में फेंक दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमारे यहाँ ये रोटी निकालने की जो परंपरा थी वो इस बात का परिणाम था कि हमने इन प्राणियों को अपने परिवार का सदस्य माना और अपने से ज़्यादा चिंता पहले उनकी की। चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित की जाती थी। आपने ठीक कहा है कि शहरों में अब गाय नहीं दिखते, कुत्ते भी नहीं दिखते, तो रोटियों का क्या करें। लेकिन मैंने कुछ शहरों में देखा कुत्ते तो अब घर घर में मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा गाय की थी। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा रही है और वो खिलानी चाहिए। अब आपने पूछा है कि गाय न मिले तो क्या करें। आप गौशालाएँ हैं, वहाँ जा कर के पहुँचा दीजिए। महाराज ये रोज़ जाना प्रैक्टिकल नहीं है कि हम 2-4-10 किलोमीटर दूर जा कर के गौशालाओं में अपनी रोटी पहुंचा सके। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं पिछले वर्ष डूंगरपुर में था, डूंगरपुर क्लीन सिटी के रूप में जाना जाता है, राजस्थान का पहला शहर डूंगरपुर शहर आया। बड़ा स्वच्छ शहर देखने को मिला, जैसे आपका इंदौर है। इंदौर पूरे देश में है, राजस्थान प्रदेश में पहले नंबर पर डूंगरपुर का नाम था। मैंने वहाँ देखा कि कचरा बटोरने की जो गाड़ी आती थी उसमें एक रोटी की कप डब्बा अलग आता था, रोटी दीजिए, और लोग अपने घर के चूल्हे की रोटी उस डब्बे में रखते थे। मैंने पूछा ये रोटियां कहाँ जाती है, तो उनने कहा ये सारी रोटियां गौशालाओं में जाती है। ये एक व्यवस्था है। तो ये एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय है, इसे किया जा सकता है। और उन रोटियों को आप वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो, उनसे आप बोले कि आप जब कचरा लेने के लिए भेजते हैं तो कुछ ऐसी भी व्यवस्था करें ताकि रोटी कचरे में जाने से बच सके और उनको वहाँ तक पहुँचाया जा सके जहाँ उसकी आवश्यकता है और उपयोगिता है। तो एक इसका अच्छा विकल्प बन सके। प्रामाणिक समाधान।